वेलकम टू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि राउटिंग क्या चीज़ होती है, हमें नेटवर्क्स में राउटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और हम इस लेक्चर में राउटिंग की एक टाइप है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसको कवर करेंगे। विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि ये अप्रोच किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए राउटिंग होती क्या है। कि राउटिंग ये चीज़ है कि नेटवर्क में हमारे मल्टीपल राउटर्स को हम इंप्लीमेंट करते हैं। हम जब कोई डेटा पैकेट फॉरवर्ड करते हैं तो अगर एक राउटिंग डिवाइस उसको रिसीव करती है तो राउटर एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। वो टेबल देखते हुए वो डिसाइड करता है कि मैंने इसको अगली डेस्टिनेशन तक जब भेजना है तो कौन से पाथ से भेजना है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है जहां से मैं इस डेटे को फॉरवर्ड करूंगा रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन तक। तो इस प्रोसेस को हम राउटिंग कहते हैं। हमारे पास टू टाइप्स की राउटिंग है, एक को हम बोलते हैं इंट्रा डोमेन राउटिंग और एक को बोलते हैं इंटर डोमेन राउटिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंट्रा डोमेन का मतलब होता है विद इन द ऑटोनोमस नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर ही हम राउटिंग परफॉर्म करवाते हैं, और इंटर डोमेन इसके ऑपोजिट है, जिसके अंदर हम कह लें कि मल्टीपल जो हमारे पास इंट्रा डोमेन नेटवर्क्स होते हैं उनके दरमियान राउटिंग को परफॉर्म करवाते हैं। तो जो इंट्रा डोमेन राउटिंग है इसकी टू टाइप्स हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। हम इस लेक्चर में डिस्टेंस वेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और नीचे जो आपके पास लिखा नजर आ रहा है RIP, ये है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल में एक एल्गोरिदम है जिसको कहते हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। हम बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज करते हुए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को इंप्लीमेंट करते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, इसको हम समझेंगे। तो जो टेक्निक आपने, जो एल्गोरिदम का नेम इसमें याद रखना है वो ये है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन अक्सर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का क्या प्रिंसिपल है। तो हम इसको कहते हैं कि एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जो है वो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम को यूज करते हुए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग अप्रोच को इंप्लीमेंट करती है। किस तरह से, इसकी एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसको अक्सर जगहों पे DVR भी लिखा जाता है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के मैंने सिंपल से स्टेप्स लिख दिए, 3 स्टेप्स हैं आपके पास। क्या है? सबसे पहले एक लोकल राउटिंग टेबल बनेगा, वो टेबल नेबर्स नोड के साथ शेयर हो जाएगा, उस टेबल में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर को शेयर किया जाएगा और टेबल्स अपडेट होंगे। ये काम होगा कैसे, इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, हमने एक ग्राफ ले लिया। ग्राफ में ये नोड्स हैं, आप इनको, ये जो ABCD लिखा हुआ है आप इनको समझ सकते हैं ये राउटर्स हैं। मैं नोड्स का वर्ड इनके लिए यूज कर रहा हूं, आप राउटर भी कह सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास नोड्स हैं ABCDE, इनके दरमियान एजेस हैं। ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये एजेस हैं जो इन नोड्स को कनेक्ट कर रहे हैं। हर एज के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो नंबर है इसको डिस्टेंस भी बोला जाता है और इसको कॉस्ट भी बोला जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि B से E तक जो हमारा कॉस्ट है वो 4 है और B से C तक कॉस्ट 7 है। क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होता है तो हम इसके लिए कॉस्ट का वर्ड यूज कर लेते हैं कि B से C तक कितनी कॉस्ट आएगी और B से E तक कितनी कॉस्ट आएगी। तो सबसे पहला जो यहाँ पे स्टेप है, यहाँ पे लिखा है लोकल राउटिंग टेबल। हमने एक लोकल राउटिंग टेबल मेंटेन करना है। वो कैसे हम बनाएंगे लोकल राउटिंग टेबल? ये देखें, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ऊपर लिखा है लोकल राउटिंग टेबल A। ये टेबल किस तरह बनेगा? इसमें मैंने 3 कॉलम्स लिए। वन में पहला कॉलम है उसमें लिखा हुआ डेस्टिनेशन, और ये जो सेकंड है ये है डिस्टेंस, मैंने DIST लिख दिया, ये डिस्टेंस होगा, और एंड पे है नेक्स्ट नोड। अब डेस्टिनेशन से क्या मुराद कि अगर हमने A का टेबल बना रहे हैं ना, A से A पे जाना है तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा या कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, इसको मैं डिस्टेंस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका नाम डिस्टेंस वेक्टर है, तो इसलिए डिस्टेंस का वर्ड ले लिया। तो आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, कॉस्ट भी कह सकते हैं। अगर मैंने A से A तक जाना है, मैं A पे हूं, ये इस पॉइंट पे हूं A पे, यहां से A पे ही जाना है, तो इसका मतलब मेरी तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी ना, मैं तो जिस पॉइंट पे हूं वही पॉइंट मेरी डेस्टिनेशन है। तो मैंने आगे यहां पे लिख दिया डिस्टेंस 0 है और नेक्स्ट नोड क्या होगा? A ही होगा ना, मैं A से A पे ही आ गया, A ही होगा। इसी तरह अगर मैंने A से B पे जाना है, ठीक है, डेस्टिनेशन मेरी B है, A से B पे जाना है, तो यहां पे हम देख सकते हैं A से B तक मेरी जो डिस्टेंस है वो 2 है, मैंने 2 लिख दिया। और मैं कहा नेक्स्ट नोड क्या होगा? B, क्योंकि A से B पे जा रहा हूं ना, नेक्स्ट नोड B होगा। 2 का डिस्टेंस कवर करके मैं B पे पहुंच जाऊंगा, या 2 की कॉस्ट कवर करके मैं B पे पहुंच जाऊंगा। इसी तरह अगर मैंने A से C पे जाना है, मैं देखें A से C पे मैं डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकता हूं, B के थ्रू जा सकता हूं या E पे आऊंगा, E से D और C के पे जा सकता हूं। मैं तो जा नहीं सकता हूं C पे डायरेक्ट,
मैंने वहां पे लिख दिया इनफाइनाइट कि यहां का डिस्टेंस इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ए को पता ही नहीं है। हम एज अ ह्यूमन अगर इस ग्राफ को देख रहे हैं ना, हमें तो पता है कि ए से सी पे जाना है। आप कह सकते हैं ए से बी तक जाएं, डिस्टेंस 2 है, बी से सी तक जाएं, डिस्टेंस 7 है, टोटल 9 डिस्टेंस होगा या कॉस्ट 9 आएगी ए से सी तक। ये हमें पता है एज अ ह्यूमन, लेकिन जो हमारी मशीन है, जो राउटर है, जो हमारी एक डिवाइस है, उसको ये नहीं पता। उसको बस सिर्फ ये पता है कि मैं बी के साथ कनेक्ट हूं और बी तक ये कॉस्ट है, बाकी सी तक उसने इनफाइनाइट फिलहाल कर दिया इसको। और जो भी राउटर होगा, राउटर ये सारी डेस्टिनेशंस अपने पास जब टेबल बनेगा वो देखेगा कि कौन कौन से नेटवर्क में कितने नोड हैं। जिस तरह हमारे पास 5 नोड हैं ए बी सी डी ई, उसने उनको लिख लिया ए बी सी डी ई, यानी ये कह लें कि हर राउटर अपना एक टेबल मेंटेन करेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये राउटर ए है, राउटर ए अपना इस तरह का टेबल फिलहाल मेंटेन कर रहा है। फिर उसके बाद देखें ए जो है ए से डी तक, अगर आप देखें ए ने डी तक जाना तो डायरेक्ट तो कोई पाथ नहीं है, यहां पे भी हमने लिख दिया इनफाइनाइट, यानी ए से डी तक जाने का राउटर ए को कोई अभी तक कॉस्ट नहीं पता, कोई डिस्टेंस नहीं पता, इसलिए उसने इनफाइनाइट लिख दिया। इसी तरह ए से अगर ई तक जाना है, ए से ई तक हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते हैं, तो वो भी हमने इनफाइनाइट लिख दिया। इसी वजह से नेक्स्ट नोड हमने एम्प्टी छोड़ दिए, क्योंकि नेक्स्ट नोड उसको पता ही नहीं कि मैंने ई तक अभी जाना कैसे है। तो ये एक लोकल टेबल ए ने अपने पास बना के रख लिया। पहला काम ये हो गया, ये जो हमने कहा था ना लोकल राउटिंग टेबल बनना है, ए ने बना लिया। इसी तरह बी भी एक लोकल राउटिंग टेबल बनाएगा। अब देखें बी जब अपना लोकल राउटिंग टेबल बनाएगा ना, बी ने पहले देखना है कि अगर बी से ए तक जाना है, देखें बी से ए तक तो एक एज है और डायरेक्टली कनेक्ट है, कॉस्ट कितनी आ रही है 2, या डिस्टेंस कितना है 2, और हम डिस्टेंस 2 ट्रेवल करके ए पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नोड ए हो गया। फिर बी ने देखना है कि अगर मैंने बी पे जाना है, बी से बी पे, अगर वो बी पे है हमारा, बी से बी पे ही आना है, तो उसके लिए तो कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी अपनी डेस्टिनेशन पे है। तो इसलिए बी से बी तक तो हमारी जो डिस्टेंस है वो 0 होगा और नेक्स्ट नोड बी ही होगा, क्योंकि हम बी से बी तक ही जा रहे हैं। उसके बाद है बी से सी। अब देखें अगर बी से सी तक जाना है तो बी से सी तो कनेक्ट है, बी से सी तक कितना डिस्टेंस है 7, हमने लिख दिया सी के आगे 7 लिख दिया कि बी से सी तक डिस्टेंस 7 है, और 7 डिस्टेंस करके आप बी पे कहां, बी से कहां पहुंच जाएंगे, सी पे, यानी आपका जो नेक्स्ट नोड होगा सी होगा। इसी तरह अगर आपने बी से डी पे जाना है तो आप देख सकते हैं कोई डायरेक्ट नोड नहीं कनेक्ट है, इसका मतलब हमने यहां पे इनफाइनाइट लिख दिया। इनफाइनाइट का मतलब अभी फिलहाल राउटर को नहीं पता कि अगर मैंने बी से डी पे जाना है तो मुझे कितना डिस्टेंस जो है आएगा उसमें, या कितने होप्स आएंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, अभी डी को नहीं, बी को नहीं पता डी पे जाने की, इसलिए हमने इनफाइनाइट कर दिया। इसी तरह बी से ई, बी से ई तो डायरेक्टली कनेक्ट है, उसकी कॉस्ट या उसका डिस्टेंस 4 है, तो हमने लिख दिया बी से ई, ई के आगे 4 लिख दिया, यानी हम 4 का डिस्टेंस तय करके ई पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बी का भी टेबल मेंटेन हो गया। इसी तरह हम सी का भी टेबल मेंटेन कर लेंगे। अब जब सी का एक लोकल टेबल मेंटेन होगा कि पहले क्या होगा, सी से ए पे जाना है। आप देखें सी से ए तक तो कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट लिख दिया। फिर सी से बी पे जाना है, सी से बी तक तो है 7 है, जिसका डिस्टेंस हमने 7 लिख दिया, और नेक्स्ट नोड बी लिख दिया। नेक्स्ट नोड का मतलब यह है कि हम सी से 7 का डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पे पहुंच जाएंगे, ये हमने लिख दिया। इसी तरह सी से सी पे जाना है, हमारा डिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि हम सी पे हैं तो सी पे ही जाना है, तो हमारा तो कोई डिस्टेंस नहीं होगा, वहीं पे हमने रहना है। सी से अगर डी पे जाना है तो आप देख सकते हैं सी और डी आपस में कनेक्ट हैं, तो उसके लिए जो हमारा डिस्टेंस है वो 3 है, 3 लिख दिया। इसी तरह अगर हमने सी से ई पे जाना है तो सी और ई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, हमने वहां पे लिख दिया इनफाइनाइट। सिमिलरली डी का टेबल भी मेंटेन होगा और ई का टेबल भी ऐसे ही मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम ई का टेबल एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। डी का भी सेम इसी तरह से है। अब देखें ई पे हैं अगर हम, तो ई से हमने जाना है ए पे, डेस्टिनेशन ए है। क्या हम ई से ए पे डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते, इसलिए हमने इनफाइनाइट लिख दिया। हमें नहीं पता कि कौन से नोड से गुजरेंगे, इसलिए हमने ये एम्प्टी छोड़ दिया। इसी तरह सी, अगर हमने ई से बी पे जाना है, ई से बी पे जाना है, तो ये देखें ये एक एज है जिसका डिस्टेंस 4 है, हमने लिख दिया 4 और हम बी पे पहुंच जाएंगे। ई से सी पे जाना है, नहीं डायरेक्टली कनेक्ट, इनफाइनाइट लिख दिया। ई से डी पे अगर जाना है तो ई और डी डायरेक्टली कनेक्ट है, डिस्टेंस 5 है, हमने लिख दिया 5। इसी तरह ई से अगर हमने ई पे जाना है तो उसी पे रहेंगे, ई पे हैं, सोर्स भी वही है, डेस्टिनेशन भी वही है, तो डिस्टेंस क्या 0 और हमारा नेक्स्ट नोड भी ई ही होगा। तो इस तरह हमने ये सारे टेबल बना लिए। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का, जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 जो था लोकल राउटिंग टेबल बनाना सीख लिए। हम इसको पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ही आगे। थैंक यू।